तलब करता हूँ कि बिल्किस बानो को आप माफ़ी मांगना चाहिए और ये मुलज़िमों को 15 दिन के अंदर अब जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और MPJ गुज़िश्ता ये फ़ैसला जब आया था सन 2022 में कि ये 11 मुलज़िमों को जो रिहा कर दिए थे, तो MPJ इसके मुखालिफ में कई एहतजाजी धरने अम्बेडकर चौरस्तों पे मुल्क भर में किए हैं और इसमें MPJ आगे बढ़कर काम कर रही हैं और जो भी मुवाफ़िक़ तंजीमें हैं उनको साथ लेकर काम करे हैं। तारीख़ अपने आप को दोहराती है, तारीख़ उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करती जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तारीख़ उन तंजीमों को, जहदकारों को और इंसानियत के दोस्त कलमकारों को भी याद रखती हैं, नेज़ उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मैं ये बिल्किस बानो के केस में चंद बातें आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। ये केस आखिर है क्या? बिल्किस बानो केस ये गुजरात का एक केस है। सन 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा एक्सप्रेस में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें 59 पैसेंजर्स कार सेवकों का एक काफ़िला था और वो डब्बे को जलाया गया और उसमें तकरीबन 59 लोग मारे गए थे। उसके बाद ये दंगा भड़ककर तमाम गुजरात के रियासत में फैल गया, जिस ज़िमन में बिल्किस बानो के ख़ानदान के ये गांव में रहने वाला एक ख़ानदान था। इनके ख़ानदान के तमाम अफराद एक 15 से 20 आदमी लोग एक जगह से दूसरी जगह से रणधिकपुर से ये लोग अपनी जान बचाने के खातिर दौड़ गुजरात के दौड़ डिस्ट्रिक्ट पहुंचकर वहां पर एक खेती के इलाके में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। वहां पर ने ये लोग जो दहशतगर्द है वो लोग इन पर अटैक करे, इनके पूरे 4 लेडीज़ को खूब मारा। उसके बाद इनके साथ गैंग रेप करे जिसमें बिल्किस बानो की माँ भी थी और इनके तकरीबन 7 लोग मारे गए। उसमें बिल्किस बानो की एक 3 साला बेटी भी शामिल थी। ये नन्ही मासूम बच्ची को पत्थर पर पटक कर ये जालिमों ने इनका मर्डर कर दिया। ये जालिमों के साथ हम लोग ने इस जालिमों के साथ केस दर्ज कराया गया, लेकिन हुकूमत गुजरात बेबुनियाद, इसमें कोई बुनियादी ये नहीं है, कर ये केस को ख़त्म कर दिया गया। इस ज़िमन में बिल्किस बानो और उनके फॉलोअर्स ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को जाके एप्लीकेशन दिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन की कोशिशों काविशों से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर पुटअप करके सुप्रीम कोर्ट ने 2003 को ये केस को CBI के हवाले कर दिया। CBI ने 2004 में 11 मुलजिमों को दोषी करार देते हुए इनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। 2008 में 11 मुलजिमों को दोषी करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 2019 में 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। इसमें और एक फ़ैसले में ये भी फ़ैसला था कि गवर्नमेंट को $71,000 बिल्किस बानो को हर्जाना देना चाहिए और उनकी पसंद की एक जॉब भी बिल्किस बानो को देना चाहिए और एक मकान भी
उनको मुहैया करना चाहिए। ये 3 भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। फिर उसके बाद 2022 में सिर्फ 3 साल के बाद गुजरात गवर्नमेंट 15 अगस्त 2022 को ये 11 मुलजिमों को रिहा कर दिए। ये इस बुनियाद पे करे कि सिला रहमी किन लोगों के साथ हुई, जो जुल्म जालिम हैं, जो बेरहम तरीक़े से लोगों को मार दिए हैं, मासूम बच्चों को नहीं छोड़े, औरतों को नहीं छोड़े, इन लोगों के साथ सिला रहमी का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देकर ये लोग 11 लोगों को रिहा कर दिए 15 अगस्त 2022 में। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा क़ानूनी लड़ाई का। बिल्किस बानो ने हिम्मत नहीं हारी। इनके वकील शोभा गुप्ता, इनकी वकील बिल्किस बानो की वकील थी, 22 साल इनकी क़ानूनी लड़ाई में मदद की। उसके बाद कल 2024 जनवरी 8 तारीख को एक जजमेंट आया कि ये जो 11 मुलजिमों को रिहा कर दिया गया था, दोबारा इनको फिर से जेल में रखना, सलाखों के पीछे रखना चाहिए। तो इस फैसले को मैं MPJ की जानिब से और हमारे सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब, MPJ सदर रियासती तेलंगाना के अहकाम पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने भी अपना इज़हार तशक्कुर पेश किया है। मैं भी MPJ निज़ामाबाद की जानिब से इस केस की खैर मक़दम करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को हिफ्ज़ और अमान में रखे। खुदा।